समराया, तहसील बैर, जिला भरतपुर, राजस्थान के अंदर। और ये लाइव प्रोग्राम जिक्री भजनों का चल रहा है, जिसका ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करता बड़े भाई देवेंद्र देसवाल, डीजे साउंड मुड़िया कठुमर से। और जो पेड़ की झनकार दे रहे हैं भाई वीरेंद्र देसवाल मुड़िया कठुमर से। और जो ढोलक पर नजर आ रहे बड़े भाई गुड्डू सोनेरा भरतपुर से। और आपके समाज चंद्रवीर गौड़ा डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ से। आइए एक और धमाका। श्रोताओ, सभी से निवेदन, दूसरा दौर है, द्वितीय दिन है और तीसरा नंबर है। आज आप बहुत ही बारीकी से सभी गाने वाले को सुनेंगे और आप खुद महसूस करोगे। आज भैया जी सभी गाने वाले अपनी अपनी सभ्यता का पर्चा बड़े औचित्य तौर तरीके से दे रहे हैं, लेकिन गहराई करिएगा। यहां पर इस गांव के अंदर कीर्तन मंडल भी है और सभी से निवेदन है केवल आधा घंटा के लिए भैया जी जैसे बुद्धिजीवियों ने जवाब दिया है कि उधर मिलेट मही पहले तो और पालना मिलेट बड़ो सुख पायो और तारुण भायो तिरिया संग लेट्यो लेटती लेटती नाई आघायो के बाद क्षीर सागर मिले टनहारे को और तू का बहु जुबा भयो अब तेरो चिता पहले टन को दिनु आयो। श्रोता न जाने गाने वाले इस मंच से अपनी अपनी जिब्या से क्या कह रहे हैं और आपको महसूस भी होगा, लेकिन जो जिकड़ी की मेन धुरी हुआ करती है, जिसे जिकड़ी की जननी बोला जाता है, साखी, और साखी लेकर चलेंगे मां साहब। आइएगा, साखी क्या जवाब दे रही है मां साहब। हो और बैरनी चली रही रे पुरविया पुरविया सी ब्याह पुरविया सी ब्याह
सी प्यारी रील कछु खबरी पिया की बेरहिन लाई दे। बहुत अच्छे। गुड्डू भैया जी आपका अभी जवाब नहीं है। मेरे साथ जो ढोलक पर हैं आपने सुने होंगे जिगड़ी के महान कलाकार जो कि आज हमारे और आपके बीच में नहीं है, राजवीर सिंह पहाड़ी वाले। उनके साथ 15 साल अपनी संगति की। लेकिन श्रोताओ ऐसे कलाकारों के लिए एक बार जोरदार तालियों का स्वागत भैया जी। कैसे मोते दूरी बासे मोते दूरी बासे बलमा भरता बलमा भरता रेल मेरी तोरी आता माँ खाई रही। श्रोता आज साखी का धराव क्या जवाब दे रहा है? तो समझ मेरी मजबूरी श्रोता बंधुओं, मंच का उल्लंघन नहीं करूंगा। आप लोग एक अच्छे से प्रसंग की तरफ चलेंगे, यानी कि एक अच्छी सी कथा सुनेंगे। मैंने जो कल प्रसंग आया था वो समापन की ओर था, लेकिन नई कथा सुनाऊंगा आपको। आप लोगों ने जूनागढ़ राजधानी का नाम सुना होगा।
जूनागढ़ राजधानी का नाम सुना होगा, और वही जूनागढ़ राजधानी, जिस जूनागढ़ राजधानी के अंदर नरसिंह भगत ने रामा को भाग पहनाया था, वही जूनागढ़ राजधानी। श्रोता, उस जूनागढ़ राजधानी के अंदर एक चित्रगुप्त नाम का राजा राज करता था। हुक्कामी मत लगे रही हो। हमने क्या कहा अभी? देखो, बहुत बहुत मल्लू की छोरी आई हैं गवैया ने, और बहुत बहुत मल्लू के छोरू आए, लेकिन यह नंबर पे मालूम पड़ जाएगी आप अभी। श्रोता, वही जूनागढ़ राजधानी, जिस जूनागढ़ राजधानी के अंदर नरसिंह भगत ने रामा को भाग पहनाया था, और उस जूनागढ़ राजधानी के अंदर चित्रगुप्त नाम का राजा राज करता था, जिसके एक बेटा था जिसका नाम था मदन सेन। आज उस मदन सेन के एक रानी थी जिसका नाम था चंद्रप्रभा। आज राजा मदन सेन ने अपने पुत्र मदन सेन को और राज का उत्तरदायी बना दिया, राज का अधिकारी बना दिया, यानी राजपाट दे दिया। और चित्रगुप्त राजा, हाजी नेताजी, मुफलर वाले नेताजी, हमने अभी अभी आपसे क्या कहा? कहानी कहां चल रही थी? वैसी। अब इन्हें कैसे सुना दूं मैं? छज्जे ऊपर वो बाज रहे ऐसे सुना दूं? लेकिन श्रोता, आज जब इतना कहा, राजा को राजपाट दे दिया, राजा मदन सेन को। चित्रगुप्त राजा ने अपने बेटे मदन सेन को राजपाट दे दिया और कहा, बेटा मदन सेन, मेरी प्रजा को तुम्हें सुख देना है। क्या देना है? सुख देना है, दुख नहीं देना है। आज राजा मदन सेन जन जन से पूछ रहे हैं, बच्चा बच्चा से पूछ रहे हैं, मेरा बेटा राजा कैसा चला रहा है? मेरा बेटा राज कैसा चला रहा है? प्रजा ने मना कर दिया, राजा, अरे तुम्हारा बेटा राज अच्छा नहीं चला रहा है। अच्छा नहीं चला रहा है? बेटा मदन सेन को महलों में बुलाया और कहा, बेटा मदन सेन, मैं तुम्हें 12 साल का देश निकारा देता हूं। हाथ जोड़कर खड़ा हो गया बेटा मदन सेन। कहा, पिताजी, मुझसे कोई भूल, कोई गलती? हाँ। अरे तुमने मेरी प्रजा को दुख दिया है, सुख नहीं दिया है। क्या दिया है? दुख दिया है, सुख नहीं दिया है। आज राजा मदन सेन रानी के पास महलों में आए और कहा, रानी, एक बात है, मेरे पिता ने मेरी गलती पर मुझे 12 साल का देश निकारा दे दिया है, और तुम इन महलों में रहना। देखिए, मुझे इनाम की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी कथा को आप ध्यान से सुनेंगे। अगर मेरे अंदर ताकत होगी तो आप खुद पे खुद निकालोगे। श्रोता, क्योंकि आपने पैसा खर्च किया है, मेला जिकड़ी का लगाया है, और हमें आनंद देने के लिए कमेटी ने 5 मिनट दे रखी है। आनंद 5 मिनट में आ जाएगा आपको भैया जी। आज जब इतना कहा, रानी, मेरे पिता ने मेरी गलती पर मुझे 12 साल का देश निकारा दे दिया है। आज जब इतना कहा, तुम इन महलों में रहना और मेरे माता पिता की सेवा करना। क्या करना? सेवा करना। आज रानी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, और हाथ जोड़कर, क्या नाम था उस रानी का? क्या नाम था ताऊ जी? चंद्रप्रभा। आज चंद्रप्रभा
मदन सेन के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और जवाब दे रही है। और गुड्डू भैया जी कैसे जवाब दे रही है? मुफलरवारे नेताजी, आज रानी चंद्रप्रभा और राजा मदन सेन को जवाब दे रही है। और कैसे? अरे मैं तो देशन कारणी करूंगी सेवा और मैं पतबिरता नारी और मत कर पिया तंग चलूंगी तेरे संग में बलम। बहुत अच्छे। गुड्डू भैया जी प्यार से नेक करके देखो गौर नरक में। चंद्रप्रभा जवाब दे रही है। नेक करके देखो गौर नरक में ठोर मिले नहीं मोकू। नेक करके देखो गौर नरक में ठोर मिले नहीं मोकू। ना चाहिए तेरा महला तुम्हेला साच बता रही तो। मुझे इन महलों में नहीं रहना है। लेकिन भैया जी जब इतना कहा और गुड्डू भैया जी सुनेंगे कैसे जवाब दिया है। श्रोताओ उपदेश लगा रहे थे सभी गाने वाले और मेरा उपदेश सुनिएगा और सभी गाने वालों के लिए है। सुनेंगे और प्रश्न भी सुनेंगे मेरा उपदेश के साथ साथ। मां साहब और सभी गाने वालों से निवेदन है कल तक ढूंढ लाओ अब जवाब तो मैं इस स्टेज को गाना छोड़ दूंगा। सभी से निवेदन है। कहते हैं हम कंपटीशन लड़ रहे हैं। गिनी चुनी चार बातें आपके पास उन्हीं बातों को दोहराते हो। ज्यादा ना कुछ बोलते हो लेकिन नई बात बोलेगी क्योंकि रसियाबाजी हमारे क्षेत्र से निकली हुई है। रसियाबाजी हमारे क्षेत्र से निकली हुई है। और एक प्रश्न छोड़ूंगा भैया जी कि शादीशुदा नारी तो सिंगार करती। गुड्डू भैया जी लेडीज कलाकारों से भी निवेदन है। शादीशुदा नारी तो सिंगार करती विधवा नहीं अपनी मांग भरती। आपको पहचान हो जाएगी और ताली आप खुद पे खुद बजाओगे। अगर हमारी किसी बहन बेटी की शादी हो जाती है गले में मंगलसूत्र मांग भरी हुई पैरों में बिछुआ, हाँ शादी हो गई इस बहन की हमारी। लेकिन विधवा नहीं अपनी मांग भरती विधवा के नैनों से जल धार झरती लेके राम नाम भव सिंध करती सुहागिन हर कुआरी की निशानी हर नारी की पर
प्रश्न है। निशानी कुंवारे मर्द की पूछ रहा हूं। और एक और बात, मुझे मालूम है तुम ऐसे ही सुनो। मैंने सभी गानों वालों से प्रश्न पूछा है, क्या है निशानी कुंवारे मर्द की। लेकिन एक और बात है इसके अंदर भैया जी, यज्ञोपवीत को मैं मानूंगा नहीं, बात ये जाने वाली जानूंगा नहीं। गुड्डू भैया जी, कुंवारे लड़के भी जनेऊ पहनते हैं और शादीशुदा भी जनेऊ पहनते हैं। जब मैं मेला फाइनल करके जाता हूं तो मेरी मां पूछती है मुझसे, बेटा क्या मिला। एक ही बात, और मिलने के साथ वो क्या पूछती है मेरी मां, मैं क्या जवाब देता हूं, अरे मां मुझे बहुत प्यार सम्मान मिला। और क्या लेकर मैं अपने घर जाता हूं, जो हमारे ताऊ जी के सर के ऊपर जो सेला बना हुआ है ना, उस सर को उतार कर मैं अपनी मां के हाथों में देता हूं। और मेरी मां बोलती है, धन्य मेरी कोख, तू इन सेलाओं से मेरी कोख बहुत ही अच्छा। लेकिन भैया जी, यज्ञोपवीत को मैं मानूंगा नहीं, बात ये जाने वाली मानूंगा नहीं, उत्तर बता दे तो बखानूंगा नहीं, लेख की ये बात कभी टालूंगा नहीं। सुहागिन हर नारी की, सुहागिन या कुंवारी की, पर क्या है निशानी कुंवारे मर्द की, क्या है निशानी। श्रोताओं, क्या पैदल पैदल चल रहे दोनों कथा के अंदर, क्या पैदल पैदल चल रहे दोनों और विकट बनी में आए हैं और थक के चकनाचूर भये फिर आपस में बता रहे हैं। क्या थोड़ी देर, क्या थोड़ी देर पिया सस्ता ले ईवर गद की छैया और जोड़ू हाथ पड़ू त्यारे पैया। इस तरीके से और वो चंद्र प्रभा जवाब दे रही है। गुड्डू भैया जी, आज जब इतना कहा और ये 10-10 रुपए का पुरस्कार मेरी माताओं की बहनों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और सदैव आशीर्वाद की कामना करूंगा। श्रोताओ, उल्लंघ को दे दो माता जी, इधर ही दे दो ना। लेकिन जब इतना कहा श्रोताओ, आज वो और चंद्र प्रभा इतना जवाब दे रही है। लेकिन जब इतना कहा, इधर में वो राजा मदन सेन, अब के ले आऊंगा, कोई बात ना है। श्रोताओं, ये अच्छे श्रोताओं की पहचान हुआ करती है। हर कहानी को और मेरे हर शब्द को मेरे बुजुर्ग, नौजवान भाई, मेरी माताएं बहनाएं बड़े अच्छे तरीके से और बड़े गौर से सुन रही हैं। श्रोताओ, कोई बात नहीं,
बहुत बहुत धन्यवाद। आज न छोड़ूंगा बिल्कुल, जमा लो 1-1 रुपए। श्रोता 10 मिनट तो फालतू लंगोई में कमेंटी पे। आज वो चंद्रप्रभा और राजा मदन सेन को जवाब दे रही है। आज जब इतना कहा गुड्डू भैया जी, और राजा मदन सेन और क्या करने लगे हैं सुनिए। जब रानी चंद्रप्रभा ने कहा, मुनिवर पतिदेव स्वामी, इस वृक्ष के नीचे आराम किया जाए इधर में, और वो चंद्रप्रभा इतनी कहकर खड़ी हो जाती है राजा मदन सेन, और क्या करने लगे भैया जी। अरे लैया दुसाला हाथ कुमार ने, हर तर्ज नहीं मिलेगी। अरे लैया दुसाला हाथ कुमार ने, और फिर नीचे दही बिछाइए, और शीतल छैया देखी वृक्ष की नींद दोनों को आइए। आज वो दोनों प्राणी और चाचा जी उस वृक्ष के नीचे सो रहे हैं। दोनों प्राणी उस वृक्ष के नीचे सो रहे हैं। सोमत में वह चंद्र प्रभा को, सोमत में वह चंद्र प्रभा को एक ढस गया बिसियर कारो है। सोमत में वह चंद्र प्रभा को एक ढस गया बिसियर कारो है। दई दुहाई रानी ने कहे लखन युबर के पारो है। दई दुहाई रानी, श्रोताओ, हाँ जी कमेंटी वाले हो, कामी मस्त है रहे हो। हमारी कथा कहां पर चल रही थी दादाजी? हाँ जी धन्यवाद। आज उस रानी को एक सर्प ढस लेता है कि रानी की जब चीख सुनी तो, मैं कथा समझा रहा हूं आप बस, क्या रानी की जब चीख सुनी तो मदन सेन फिर जागा है, और मदन सेन को देख के बिसियर इतबितकू फिर भागो है। क्या निकरी झागा, क्या निकरी झागा नारी के मुखते तड़प के मर गई रानी, और आगे की सुनो कहानी। आज वो चंद्रप्रभा इस दुनिया से विदा हो जाती है। आज वो राजा मदन सेन और उस बनी के अंदर रो रहा है, और लंगड़े ढोला में भैया जी कैसे रो रहा है सुनिएगा। अरे डकराए राजा बन में सुराया डकरा,
ये मेरे करमन को लेके चुचा जाके नैनन से बंदा देखता ये मधुरई जल की धार हाँ साहब, यहाँ पर भजन जिक्रियों का दंगल चल रहा है। ये पहलवान साहब कीर्तन गा रहे हैं अभी के मेरी जान है राधा। ये धुन चल रही ना, अभी जिक्री हो रही है कि कीर्तन गबरो है कि मेरी जान है राधा, राधा पे कुर्बान ये राधा। नारा न नारा नर न नार ना हो, मेरी जान है राधा, राधा। अब ये कोई कीर्तन है साहब, जिक्री का। मैंने प्रश्न पूछा, आप सोचने में गलती हो गई आपसे। मैंने उस धन में प्रश्न पूछा है अपना, लेकिन श्रोता कोई बात नहीं है, अच्छे श्रोताओं की पहचान हुआ करती है। आज वो राजा तब रानी को गोदी में ले लेता है और रो रहा है, 12 मासी के अंदर रो रहा है। जनता के अंदर हर व्यक्ति अपनी अपनी सोच अलग हुआ करती है हर व्यक्ति की। आइएगा। अरे ले गोदी में लाश 12 मासी, अरे ले गोदी में लाश और जिगर